लगा कि हर तरह के लोग कर रहे हैं। जब हर तरह के लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं तो मुझे क्यों नहीं करके दिख लेना चाहिए। मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैंने देखा एक आईएएस ऑफिसर इस बिजनेस को कर रहे हैं, एक आईपीएस ऑफिसर भी कर रहे हैं और एक आईटीएन भी कर रहे हैं। हमारे देश में आईएएस और आईपीएस से ऊपर कोई डेजिग्नेशन नहीं लगती। ऑब्वियसली जुडिशरी इज ऑन टॉप, बट उस तरह के लोग भी, जजेस भी इस बिजनेस को करते हुए नजर आ रहे थे और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी कर रहे थे। और अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो आईआईटियन से फर्टाइल ब्रेन किसी का नहीं माना गया है। तो आईआईटियंस भी बहुत सारे करते हुए नजर आ रहे थे और मुझे एक ऐसे कपल को देखने के बाद बहुत जोश मिला था और बहुत एक्साइटमेंट मिला था, जिनका खुद का कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था गाजियाबाद के अंदर। और उस वक्त में था जब कंप्यूटर इंस्टीट्यूट होना बहुत बड़ी बात थी। सॉरी। तो एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट होना एंड 95 और 98 और 99 के आसपास उस टाइम पे बड़ी चीज थी। और ना केवल उनका कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था, उनके पास गवर्नमेंट के बहुत सारे असाइनमेंट होते थे, बहुत सारे स्कूल्स और एजुकेशन भी दे रहे होते थे और कंप्यूटर सेल भी कर रहे होते थे, असेंबल भी हो रहे होते थे। तो एक बड़ा इंस्टीट्यूट था उनका। और उन्होंने ना केवल अपने इंस्टीट्यूट के साथ साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया, बल्कि इस बिजनेस के माध्यम से विद इन ए ईयर अपने उस इंस्टीट्यूट को वाइंड अप कर दिया। और ये बात मुझे बहुत जोश देने वाली थी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं तो अभी 19 साल का हूं, मेरे पास तो लाइफ का कुछ एक्सपीरियंस है ही नहीं। जब इतने सारे अलग अलग लोग, प्रोफाइल के लोग, अलग अलग स्टेटस के लोग ना केवल स्टार्ट करते हैं, बल्कि इस व्यापार की बदौलत उस बिजनेस को थोड़े दिनों में अपने पहले वाले जॉब को या पहले वाले काम को बाय बाय भी कर दे रहे हैं, इसका मतलब है इस बिजनेस में कुछ बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है जो शायद मैं समझ भी नहीं पा रहा हूं। जब इन लोगों ने समझ लिया है तो फिर मुझे ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता क्या है। इनके पास फर्टाइल ब्रेन है, दे आर सक्सेसफुल इन देयर फील्ड, स्टिल, इवन इसके बावजूद दे आर नॉट स्टार्टिंग, दे आर सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस ऑल्सो। अब इस बिजनेस में ऐसा क्या है जिसकी बदौलत फ्रीडम मिल जाता है लोगों को। फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाता है, टाइम का फ्रीडम हो जाता है। और उस फाइनेंशियल फ्रीडम को समझने के लिए, उस टाइम फ्रीडम को लेके आजाद होने के लिए मैंने समझना स्टार्ट किया। और करीब 6 महीने का टाइम मुझे लगा जब मेरी समझ में ये आया कि इस बिजनेस से मैं कैसे सक्सेसफुल हो सकता हूं। और जिस दिन मुझे समझ में आ गया, उस दिन के बाद हमने कभी भी इस बिजनेस के लिए वैल्यू से कम कमिटमेंट नहीं दिया। जितनी वैल्यू इस बिजनेस से मिल सकती है उससे ज्यादा कमिटमेंट हमने हमेशा दिया। और उसकी बदौलत जो इस बिजनेस के माध्यम से हमें मिला वो इतना बड़ा था, वो इतना बड़ा है कि उसकी भरपाई या उसके लिए कंपनसेशन प्लान कहीं और नहीं हो सकता। ये बिजनेस एक कंप्लीट लाइफस्टाइल दे सकता है, दी है हमको इसने। आज हम आपसे बात करेंगे कि इस बिजनेस में सफल कैसे हुआ जाता है, हम यहां तक कैसे पहुंचे हैं और आप कैसे पहुंच सकते हैं। मैं आज ऐसी कोई भी बात बोलूं जो पहली बार सुने आप, या आपको लग रहा हो कि हमारी अपलाइन तो कुछ और बताती है, आज यहाँ से कुछ और सुनने को मिल रहा है, तो आप वह कीजिएगा जो आपकी अपलाइन बताती है। मैं जो भी आज यहाँ बोलूंगा वो सब मैंने मेरी अपलाइन से और सिस्टम से सीखा है, अप्लाई किया है। और अप्लाई करने के बाद ही मैं कुछ बोलूंगा। तो जो कुछ भी है वो मैंने सीखा, मैंने किया, मेरा है। वो आपका होगा कि नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। एक और बात, हम एक डायलॉग बोलते थे कि छतरी और दिमाग खुला हुआ हो तो ही काम करते हैं। पैरासूट भी, अगर छतरी और पैरासूट बंद है तो उनका कोई रोल नहीं है। दिमाग बंद है तो भी उसका कोई रोल नहीं है। लेकिन मैं आज यह बोलूंगा कि अगर हमारा वीडियो कैमरा बंद है तो भी उसका कोई रोल नहीं है। हाँ, आप कुछ क्रिटिकल काम कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो भले ही कैमरा बंद रखिए, एटलीस्ट सुनते रहिए। लेकिन जब आप कैमरा ऑन करके बैठते हैं, डायरी पेन लेके बैठते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो वो चीजें आधी से ज्यादा आपके दिमाग में आ जाती हैं और वो आपकी अपनी हो जाती हैं। जब तक आप केवल सुनते रहेंगे, कुछ और करते रहेंगे, कोई खाना बना रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, उसके साथ साथ हम सुन रहे हैं, तो ये चीजें हमारे लिए काम नहीं करेंगी। बहुत छोटा 5% काम करेंगी। हम ऐसे मीटिंग और ऐसे सेमिनार सुनने के लिए दिल्ली, जयपुर और पता नहीं कहाँ कहाँ जाया करते थे, और वहां जाके हम इन चीजों को सुन के नोट्स बना के लाते थे। फिर अपने घर पे आके फेयर करते थे, और फिर वो जब वहां सुनते थे, नोट्स बनाते थे, घर पे आके फेयर करते थे, तो वो चीजें परिपक्व हो जाती थी और दिमाग के अंदर प्रोग्राम होती चली जाती थी। कई लोग कहते हैं जी, ये प्लेटिनम, ये एमरल्ड, ये लोग भी तो वीडियो ऑफ कर लेते हैं कई बार। अरे भैया, उन्होंने बहुत सारी मेहनत ऑलरेडी कर ली है। आप जब एमरल्ड हो जाए, आप जब डायमंड हो जाए, तो आप भी बंद कर लीजिएगा भले ही।
लेकिन आप यदि वाकई में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो अपना वीडियो ऑन करके बैठिए, सो दैट आप लुक लाइक ए बिजनेसमैन लगे, और अपने नोट्स बनाइए और उनको बिजनेस में अपने अप्लायंस से चेक करने के बाद अप्लाई कीजिए और एक बड़ा बिजनेस का निर्माण कीजिए। सो हमारी जर्नी स्टार्ट होती है, हमको एक मीटिंग में लेके जाया गया, मीटिंग देखी हमने, कुछ ज्यादा समझ नहीं आया, स्टार्ट बस इसलिए कर दिया था कि बहुत सारे लोग कर रहे थे। और करीब 6 महीने तक हमने हिट एंड ट्रायल्स किए। हिट एंड ट्रायल्स क्या किए? बिजनेस देखते ही पहली जो प्राइमा फेसी जो लुक आता है वो क्या आता है? कुछ मेंबर ही तो बनाने हैं, कुछ लोगों को बनाना ही तो है, कुछ प्रोडक्ट ही तो बेचना है, कुछ कस्टमर ही तो बनाने हैं। बन जाएंगे, इतने सारे लोगों को बना दूंगा मैं तो। लेकिन जब हम लोगों को बनाने जाते हैं तो लोग हमें बना देते हैं, और हमें लगता है कि हमारा निर्णय गलत हो गया है। मैंने 6 महीने तक हिट एंड ट्रायल करने के बाद मुझे दो तीन बातें समझ आई थी। वो ये थी, किनको कराना है किनको नहीं कराना है वो उनके भाग्य और उनके कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। परमात्मा ने जिनके लिए कुछ सद्बुद्धि कुछ अच्छा दे रखा है उनकी समझ में बिजनेस आ जाएगा। जिसको नहीं करना है उसको नहीं करना, आप कितना ही जोर लगा लो। ये बात मुझे तब समझ आई थी, 6 महीने तक हिट एंड ट्रायल करने के बाद। दूसरी बात ये समझ आई कि कई लोग कहते हैं इस बिजनेस में लोगों को कन्वेंस करना पड़ता है, और हम कन्वेंस नहीं कर सकते। तो मेरा आंसर ये है कि जिसको भी कन्वेंस करना आता है, या जिसको लगता है मैं तो लोगों को बहुत अच्छे से कन्वेंस कर सकता हूं, वो लोग इस बिजनेस में शायद ही सफल हो। शायद ही इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि शायद वो सीख जाए। क्योंकि जिसने कन्वेंस करके किसी को स्पॉन्सर करा दिया, कन्वेंस इन द सेंस वो चाहता नहीं है लेकिन वो अपनी जबरदस्ती करा दिया है, कन्विंस करने के भी तरीके हैं, तो वो बिजनेस करेगा नहीं। इफ समवन ज्वाइन यू, देन वो कभी भी बिजनेस छोड़ सकता है। इफ समवन ज्वाइन एमवे, देन वो शायद ही बिजनेस छोड़ेगा। क्योंकि अगर आपके कहने से कोई समझ गया है तो किसी और के कहने से कोई छोड़ भी सकता है। लेकिन अगर वो समझ के आया है तो उसको कोई कुछ भी कर ले, वो बिजनेस से बाहर नहीं होगा। तो पहली चीज जो समझनी है वो ये है कि व्हाट इज ऑल अबाउट, ये बिजनेस एग्जैक्टली है क्या? इस बिजनेस में सफल होने के लिए एग्जैक्टली करना क्या है? इज इट ए मेंबर मेकिंग स्कीम? इज इट ए सम काइंड ऑफ प्रोडक्ट सेलिंग स्कीम? और इज इट समबडी समथिंग एल्स? क्या ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रोग्राम है? ये है क्या? मेरे को किसी ने बोला शुरू में कि ये एक जाल है। नेटवर्किंग का मतलब, नेटवर्क मतलब नेट माने जाल, ये एक जाल साजी है। तो लोग कुछ भी कहते हैं। कई बार वो एक डायलॉग आता है ना, कुछ भी, वो कोई वो न्यूज में बोलता है ना एक बंदा, कुछ भी होते हैं लोग, तो लोग कुछ भी कहते हैं। लोगों को पता भी नहीं होता वो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, कुछ नहीं पता होता उन्हें, कुछ भी कहते हैं। एक होती है ओपिनियन, एक होती है एक्सपर्ट ओपिनियन। ओपिनियन फ्री में मिलती है, एक्स्ट्रा एक्सपर्ट ओपिनियन पैसे से मिलती है। हर आदमी डॉक्टर है, हर आदमी एडवोकेट है, सलाह दे रहा है फ्री की। लेकिन आप प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जाएंगे तो फी पे करना पड़ेगा। अगर आप प्रोफेशनल एडवोकेट और चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाएंगे तो आपको फी पे करना पड़ेगा। यहां पर भी जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और आप किसी से बातें करते हैं, चाहे आप उनको बिजनेस में स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं या आप उनको कोई प्रोडक्ट देना चाह रहे हैं, इन बोथ केस उसकी अपनी एक ओपिनियन है, आपकी अपनी एक ओपिनियन है। तो जब वो दो ओपिनियन अलग अलग होती हैं तो दोनों में विरोधाभास होता है और कई बार आर्ग्यूमेंट भी हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा बहुत हुआ। लेकिन जब मैं सेमिनार में जाता था, मीटिंग में जाता था, तो वहां देखता था बहुत सारे लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और उनको देखने के बाद फिर से एक होप आती थी कि यार बिजनेस तो चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा तो इसका मतलब मैं ही कुछ ऐसी गलती कर रहा हूं जिससे ये बिजनेस नहीं होता। जो मैं करता हूं वो तरीका यहां काम नहीं करता, तो मुझे सीखना तो पड़ेगा। तो द मोमेंट आई अंडरस्टैंड कि सीखना पड़ेगा मतलब मैं खाली हो गया। तो ये मैसेज भी है मेरा, द मोमेंट वी डिसाइड कि हमें कुछ सीखना है, ये बिजनेस है, उसी टाइम हमारा दिमाग खाली हो जाता है। कई बार लोगों की बोतल भरी हुई है, ढक्कन भी लगा हुआ है, और वो सोच रहे हैं कि हम बहुत कुछ कर जाएंगे। भैया खाली होगी तभी तो कुछ सीखेंगे। तो हमें अपनी बोतल को खाली करना पड़ेगा। जो कुछ भी हम जानते हैं उसके हिसाब से बिजनेस नहीं होगा। आप जिस भी प्रोफेशन में हैं उस प्रोफेशन में एक दिन में कामयाब नहीं हुए हैं आप, बहुत सारा टाइम लगा है हमको वहां तक पहुंचने में। तो उन 6 महीनों में
सफलता नहीं मिली, लेकिन समझ बहुत आ गई कि एक बिजनेस है और इसे सीखना पड़ेगा और सीख कर ही करना होगा। तो हमने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, सीडीज सुनना स्टार्ट किया, मीटिंग्स अटेंड करना स्टार्ट किया, और इन तीन चीजों से टेक्निकली स्ट्रांग किया अपने आप को। और टेक्निकली स्ट्रांग करने से कॉन्फिडेंस आया। टेक्निक से क्या आता है? कॉन्फिडेंस आता है। कई लोग कहते हैं कि आपको कुछ खास नहीं करना, नंबर्स गेम पर काम करना है। मैं भी कहता हूं इस बात को कि आप लोगों से बात करते जाइए, बात करते जाइए, बात करते जाइए, एक दिन आप सीख जाएंगे। लेकिन बहुत सारी मेहनत आपकी बेकार हो सकती है। लेकिन अगर आप टेक्निकली स्ट्रांग होके करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, और वो कॉन्फिडेंस बिजनेस बिल्ड कराता है, टेक्निक्स बिल्ड नहीं कराती। एक्चुअली टेक्निकली स्ट्रांग होने से कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस से बिजनेस बनता है। कॉन्फिडेंस लेने के लिए कई सारे तरीके हैं, और जब हमने सीख के किया, स्क्रिप्ट बना के किया, बातें करना सीखा, लोगों से कैसे बातें की जाती हैं, उसके बाद रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ। और ज्वाइन करने के ठीक 15 महीने में, यानी मुझे 9% जाने में 10 महीने लगे थे, और सिल्वर जाने में टोटल 15 महीने लगे थे, यानी अगले 5 महीने में हम 21% हो गए थे। और हमारी इनकम 40,000 रुपीज प्लस हो गई थी इन 2001, अगस्त 2001। और उस दिन के बाद आज तक हमारी इनकम उससे कम नहीं हुई है, हमेशा बढ़ के आई है। 2% के ग्रोथ रेशियो से भी आई होगी तो बहुत अच्छी इनकम हो गई होगी, आप समझ सकते हैं। और कितने करोड़ हमने बनाए हैं हम खुद काउंट काउंट नहीं कर सकते, वो जोड़ना पड़ेगा। इस बिजनेस के द्वारा जो लाइफस्टाइल हमें मिला वो बहुत ही लग्जूरियस है। आ, अगर मुझे बिजनेस स्टार्ट करते टाइम पे मुझे गाड़ियों का बहुत शौक था। मैंने करीब 18 गाड़ियां खरीदी हैं इस बिजनेस के माध्यम से। और मोर देन हाफ दर्जन, यानी 1.5 दर्जन गाड़ियां, हाफ दर्जन घर। अभी हर शहर में कोई ना कोई प्रॉपर्टीज हैं, एंड खूब सारे बैंक बैलेंसेस हैं। सब बहुत अच्छा चल रहा है, बेस्ट एजुकेशन बच्चे ले रहे हैं, लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है। दुनिया के बेहतरीन कंट्रीज हमने घूमे हैं, स्विट्जरलैंड, पेरिस, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, रोम, एंड कनाडा, थाईलैंड, चाइना, सिंगापुर, मलेशिया, टर्की, एंड अबू धाबी, दुबई, पता नहीं कितने और कंट्रीज फ्री ऑफ कॉस्ट घूमे हैं, लग्जूरियस ट्रिप के साथ घूमे हैं, विद फैमिली घूमे हैं। क्या चाहिए इंसान को और? पैसा है, पीस ऑफ माइंड है, चीजें खरीदने से पहले टैग नहीं देखना पड़ता, गाड़ियां हैं, घर हैं, बैंक बैलेंस है, विदेश यात्राएं हैं, पीस ऑफ माइंड है। मुझे वो दिन याद नहीं है जब कभी मैं बिस्तर में गया हूं और मुझे 1 मिनट से ज्यादा सोने में लगा। लेस देन 1 मिनट मुझे नींद आ जाती है। आप मेरे साथ बैठे हैं और आप यूरिन गए हैं, यानी वॉशरूम गए हैं, तो आप लौट के आएंगे तब तक मैं सो चुका हूँ। ये पीस ऑफ माइंड इस बिजनेस ने दिया है। सो कमाल की लाइफ स्टाइल ये बिजनेस दे सकता है। सवाल ये आता है, होता कैसे है? मैं अपने बारे में नहीं बता रहा, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन हूं, ऑर्डिनरी फैमिली को बिलोंग करता हूं, ऑर्डिनरी एजुकेशन है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं। हम किसी को नहीं जानते थे इस बिजनेस से पहले, कोई हमें नहीं जानता था इस बिजनेस से पहले। हम 19 साल की एज थी, एजुकेशन बैकग्राउंड कोई बहुत सॉलिड नहीं रहा। हमने जो कुछ भी सीखा यहीं आके सीखा, जो भी ट्रेनिंग्स की वो यहीं आके की। यहाँ आके ना केवल हम पैसे से फाइनेंशियली, सोशली, इकोनॉमिकली, मेंटली स्ट्रांग हुए हैं, बल्कि स्पिरिचुअली स्ट्रांग होने का भी मौका मिला है। यहाँ के पीस ऑफ माइंड मिला है, फ्रीडम है, पीस ऑफ माइंड है, ब्लैक हेयर है। और क्या चाहिए इंसान को? सब कुछ तो मिल गया। अब जब ये सब हमें मिला है तो आपको कैसे मिल सकता है? नाउ द क्वेश्चन इज, आपको कैसे मिल सकता है? मैं सिर्फ वो बता रहा हूं जो मैं करके यहां तक पहुंचा हूं, आप भी पहुंच सकते हैं। 2-3 चीजें हम बात करेंगे। पहली चीज, टेक्निकली स्ट्रांग होने के लिए 4 बेसिक्स को फॉलो करते हुए नेटवर्किंग करें। यानी जो टीम हमें तैयार करानी है, जो बेसिकली फ्रेंचाइजी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम जो टीम तैयार करते हैं, टीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, टीम ऑफ कंज्यूमर्स, ये जो दो तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हम बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ ओनरशिप माइंड काइंड ऑफ पीपल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंज्यूमर माइंडसेट पीपल, क्वालिटी ओरिएंटेड पीपल, कई तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मौका हमको यहाँ पे मिलता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन हम यहाँ बनाएंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनेंगी? आप सोचिए, हम एक घर में 3 बच्चे होते हैं तो हम 3 बच्चों को ज्यादा टाइम तक एक साथ नहीं रख पाते, उनमें झगड़ा हो जाता है, बंटवारा हो जाता है। यहाँ पे 3 या 4 टीम जब तैयार करेंगे तो हर टीम में किसी में 50, किसी में 100, किसी में 200, फिर बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। ये जो पीपल्स की ऑर्गेनाइजेशन होंगी, इनको कैसे संभालेंगे आप?
तो उसके लिए हमें स्किल तो डेवलप करनी पड़ेगी ना। तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है फाइनली। अगर मैं सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट की बात करूं कि मैं एमवे बिजनेस में आके सबसे ज्यादा एक्साइटेड किस चीज को लेके होता हूं, तो जितने भी फ्रूट हमने इस बिजनेस में लिए उनमें सबसे बड़ा फ्रूट है, हमें यहाँ स्किल्ड बनने का मौका मिलता है, वोकेशनल ट्रेनिंग्स मिलती हैं। और आपको पता है, कोई जॉबलेस है तो वो इसलिए नहीं है कि उसके पास एकेडमिक एजुकेशन नहीं है। कोई जॉबलेस है तो वो इसलिए नहीं है कि उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। एक्चुअली वो जॉबलेस इसलिए है कि वो स्किल्ड नहीं है, और स्किल्ड बनाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। मुझे आज तक समझ नहीं आया न्यूटन का नियम कैसे काम करता है, क्यों काम करता है। हालांकि पीसा की मीनार में जहां जाके वो हुआ था वहां जाके हम देख के आ गए, लीनिंग टावर ऑफ पीसा। बट वो नियम कैसे काम करता है इतना समझ आ गया अभी कि एवरी एक्शन हैव ए रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट। तो ये चीज अब समझ आती है, लेकिन तब नहीं समझ आई थी। हालांकि उसका जॉब में कोई रोल रहा नहीं, जब तक अनटिल अनलेस आप फिजिक्स या उसके लेक्चरर नहीं होते हैं, टीचर नहीं होते हैं, तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। बहुत सारी एजुकेशन ऐसी ऐसी है जिनका कोई काम ही नहीं होता, उनका कोई रोल ही नहीं होता। रोल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, एकेडमिक एजुकेशन का रोल होता है। बट जिस तरह की एकेडमिक एजुकेशन चाहिए या जिस तरह का स्किल्ड प्रोग्राम हमें चाहिए, उसकी कमी बहुत ज्यादा है। इवन हमारे कंट्री में बहुत कमी रही है पीछे। एंड बिजनेस एंड जो सपोर्ट सिस्टम है हमारा गुरुकुल, ये और हमारे जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है कि हम ना केवल स्किल्ड बने किसी व्यापार को करने में, बल्कि एग्रीकल्चर में, होम केयर के कैटेगरीज के डोमेस्टिक इंजीनियर की तरह से इंट्रोड्यूस करें अपने आप को। प्रोडक्ट की इंटेग्रिटी और जो कमिटमेंट है उनके अंदर घुस के जानते हैं तो समझ आता है इतने बढ़िया प्रोडक्ट हो सकते हैं। और हेल्थ वाइज एज ए डाइटिशियन सर्टिफाइड प्रोग्राम करने के बाद, एक सक्सेसफुल डाइटिशियन को जितनी नॉलेज होती है उतनी आप एमबी बिजनेस में 10-15 ट्रेनिंग कर लोगे तो उतना हो जाओगे, जहां पे आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी और वो सब कुछ जान जाते हैं। एक्चुअली जो रूट है उसको समझ जाते हैं, और आपको मौका मिलता है ना केवल अपने आप को बल्कि अपने परिवार को पूरी लाइफ हेल्दी रखने का, अपने समाज को पूरी लाइफ हेल्दी रख पाने का मौका भी मिलता है, और साथ में स्किल्ड बनने का मौका मिलता है। आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम अप हो जाती है, अमूल चूल परिवर्तन हो सकता है। तो ये सब जब लोगों की लाइफ में हुआ है तो आपकी में भी हो सकता है। तो उसके लिए करना क्या है, पहली चीज, फॉलो 9 कोर स्टेप डेली। डेली 9 कोर स्टेप को हैबिट में डाल दो। 9 कोर स्टेप आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, जो लोग पहली बार हैं उसमें पहला तीन तीन के 3 स्टेप हैं। पहले 3 स्टेप वॉल्यूम जनरेट करते हैं, बिजनेस आता है उनसे। देखिए ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा कि इनसे क्या होगा कैसे होगा, आप उन्हें फॉलो कर लो। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक पर्सन थे, और वो थोड़ा सा पेड़े को भी नुका के खाते थे। बट हर बात में उन्हें वो करने की आदत थी, हर बात में से एक नुक्ताचीनी निकालने की आदत थी। एक बार वो कनाडा जा रहे थे, तो कनाडा में जब जा रहे थे तो फ्लाइट में देखा, एयरपोर्ट फ्लाइट में थोड़ा टाइम था, तो जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचे तो वहाँ एक मशीन लगी हुई थी जिसपे लिखा हुआ था कि यहाँ पे आपका भाग्य बताया जाएगा और आपके बारे में बता दिया जाएगा। वो मशीन पे खड़े हो गए, 5 का सिक्का डाला, अंदर से एक रिसिप्ट निकली, आपका नाम सो एंड सो है, आपका वेट 55 kg है, और आप 5:55 की कनाडा की फ्लाइट पकड़ने वाले हैं, टोरंटो की फ्लाइट पकड़ने वाले हैं। ओ अरे यार, ऐसे कैसे पता लग गया, इस मशीन को कैसे पता लगा। उन्होंने कहा कोई पक्का इसके अंदर कोई चालबाजी कर रहा है, मेरी टिकट से पता लगा लिया इसने। उन्होंने थोड़ा अपनी वेशभूषा चेंज की, और वेशभूषा चेंज करने के बाद वो फिर से खड़े हो गए उस पर। फिर से उन्होंने एक 5 का सिक्का डाला, फिर से निकल के आया, आपका वजन अभी भी 55 किलो है, आप अभी, आपका नाम फलाने सिंह जी है, और आप अभी भी 5:55 की फ्लाइट पकड़ने वाले हैं टोरंटो की। उसने कहा कुछ तो गड़बड़ है। वो वॉशरूम गए, वॉशरूम में जाके अपना पूरा गेटअप चेंज कर दिया, हुलिया बदल लिया, कुछ नकली चीज लगा ली, कपड़े बदल दिए, कोई पहचान के दिखाए मुझे अब, वजन हटा दिया, ये वो पता नहीं क्या क्या कर दिया उन्होंने। अभी जब आके उन्होंने सिक्का डाला तो वहां से एक रिसिप्ट फिर से निकली, आपका नाम अभी भी फलाने सिंह जी है, आपका वजन अभी भी 55 किलो है, और आपने अभी अभी अपनी कनाडा टोरंटो की फ्लाइट मिस की है। वो तैयार होने में और वॉशरूम जाने के चक्कर में उनकी फ्लाइट निकल गई। कईयों को बाद में समझ आएगी ये बात। तो ज्यादा नुक्ताचीनी करने वाले पेड़े को नुकाते 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 सब खत्म हो जाते हैं। ज्यादा नुक्ताचीनी करेंगे, ज्यादा खोजबीन करेंगे तो ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं, फ्लाइट मिस हो जाएगी। तो मैसेज ये है कि दिस सिस्टम इज प्रूवन। आपके जैसे, आपसे ज्यादा पैसे वाले, आपसे कम पैसे वाले, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे, आपसे कम पढ़े लिखे, आपसे ज्यादा एज के लोग, आपसे कम एज के लोग भी कर चुके हैं, तो आप भी कर सकते हो। सबके सबने 9 कोर स्टेप फॉलो किए हैं, एक भी आदमी ऐसा नहीं है।
यहाँ पर जो सिल्वर एंड अप बैठे हुए हैं उनमें से कोई एक पर्सन अपना माइक ऑन करके बोले कि मैंने 9 कोर स्टेप नहीं किए और मैं यहां हो गया। एक भी? सबने किए हैं? जब सबने किए हैं तो हमको भी करने पड़ेंगे। नोट माई वर्ड्स, बिना 9 कोर स्टेप हैबिट बनाए ये बिजनेस नहीं होगा। इस बिजनेस के द्वारा लाइफ जो मिलेगी, लग्जूरियस लाइफ जो मिलने वाली है, उस लाइफ को लेने के लिए क्या हम 9 हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं? जरा जानते हैं वो 9 हैबिट कौन कौन सी हैं? 3 हैबिट। पहली हैबिट, 100% प्रोडक्ट यूज। वो कहें जो करें, मतलब आप प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट में जो कहा जा रहा है वो आपने सच में इस्तेमाल किया है क्या? झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है। तो सबसे पहले खुद यूज करके देखें, अपने आप को कॉन्फिडेंस में। आपको पता है इस बिजनेस में कितने लोगों को कन्विंस करना है? एक आदमी को, और वो खुद है आप। अपने आप को कन्विंस करने का बिजनेस है। 100% प्रोडक्टिव जो चीज एमवे बनाती है वो आपके घर में बाहर की नहीं होनी चाहिए। हम जब किसी के घर जाते हैं तो हम उनका वॉशरूम जरूर टेस्ट करते हैं। उस वॉशरूम में जाके देखते हैं कि उनके घर में साबुन कौन सा रखा है, उस घर में कपड़े धोने का प्रोडक्ट कौन सा रखा है, उनकी डाइनिंग टेबल पर न्यूट्रीलाइट है कि नहीं। और जहां पे भी हमें लगता है कि बहुत बढ़िया से प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, वहां हम अपना डबल टाइम देते हैं, जान लगा देते हैं फिर उनको बिजनेस बिल्ड कराने में। तो सबसे पहले इन प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग लें, कॉन्फिडेंस गेन करें, प्रोडक्ट यूज करें, और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाए। देन बिजनेस करने की बात आती है। बात आती है बिजनेस में टीम कैसे बनाई जाए। टीम बनाने का जो पॉइंट है वो है सेकेंड नंबर पॉइंट, सेकेंड हैबिट। एंड द नेम ऑफ दैट हैबिट इज शो द प्लान। शो द प्लान। क्या नाम है उसका? शो द प्लान। अब शो द प्लान करने के लिए टेक्निकली स्ट्रांग होने की जरूरत है। अगर आपको सही रिजल्ट चाहिए तो शो द प्लान से पहले कुछ काम है और उसके बाद भी कुछ काम है। उनको कहा गया है 4 बेसिक। दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिए, जितने भी लोग सिल्वर से प्लैटिनम और फाउंडर प्लैटिनम गए हैं, उन्होंने शो द प्लान को प्रोफेशनल तरीके से किया है। कई लोग 9%, 12%, 15%, सिल्वर तक भी चले जाते हैं बिना प्रोफेशनली किए। लेकिन अगर आपको बड़ी पिन चाहिए तो शो द प्लान, यानी जो हैबिट का सेकंड पार्ट है। पहली हैबिट थी 100% प्रोडक्ट यूज, दूसरी हैबिट है शो द प्लान। तो उसके लिए क्या करना है? 4 बेसिक्स को इस्तेमाल करना है, टेक्निकली स्ट्रांग होते हुए प्रोफेशनली। उसके लिए क्या करना है? जिनको भी आप ये बिजनेस दिखाना चाहते हैं, जिनको भी आप इस बिजनेस में लाना चाहते हैं, उनका नाम पेपर पर लिखें। एक प्रोफेशनल रजिस्टर तैयार करें जिसमें 3 कॉलम बनाएं। पहले कॉलम में उनका नाम लिखें, उनका प्रोफेशन लिखें, दूसरे ब्रैकेट में उनका मोबाइल नंबर और वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, और तीसरा पूरा का पूरा खाली छोड़ दें जिसमें आप रिमार्क डालेंगे कि उनके साथ कब क्या बात हुई, जिसे दिमाग में नहीं रखनी पड़ेगी। आपकी बहुत सारी मेहनत बच जाएगी। बाद में जब भी आप नई टीम तैयार करना चाहेंगे, कुछ भी करना चाहेंगे, वही लिस्ट आपके काम आएगी। तो पहला जो बेसिक है वो है लिस्ट बिल्डिंग। तो जितने भी लोगों को आप जानते हैं उसमें हेल्प करने के लिए एक फ्रेंड्स मेथड है, FRIENDS। F फॉर फ्रेंड्स, R फॉर रिलेटिव्स, I फॉर इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए लोग, कहीं भी किसी संस्थान से जुड़े हुए लोग, E फॉर एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर्स जो नौकरी देते हैं, दिलाते हैं, नौकरी करते हैं। N फॉर नेवर, पड़ोसी, पड़ोसी का पड़ोसी, पड़ोसी के पड़ोसी का पड़ोसी, आगे पीछे दाएं बाएं। D फॉर डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, ड्राइवर्स, S फॉर स्ट्रेंजर्स। ये एक मेथड में बता रहा हूं जिससे आपको मदद मिलेगी लिस्ट बनाने में। तो जब आप फ्रेंड्स लिख लेंगे तो आपको बहुत सारे नाम याद आएंगे। नो प्री जज, कभी भी किसी को प्री जज ना करें। जिन लोगों ने ये सारा कुछ सुना हुआ है वो दोबारा से अपने आप को रिफ्रेश करें और इसको दोबारा से इस लिस्ट को तैयार करें। आइडियली लिस्ट कम से कम 200 लोगों की होनी चाहिए। फेसबुक से भी आपको लिस्ट मिल सकती है अपनी, इंस्टाग्राम से भी आपको लिस्ट मिल सकती है अपनी, बहुत जगह से लिस्ट मिल जाएगी, लेकिन लिस्ट एटलीस्ट 200 लोगों की होनी ही चाहिए। देन उन लोगों से कांटेक्ट करना है और इनवाइट करना है। तो सेकंड बेसिक इज कांटेक्ट एंड इनवाइटिंग। अब सीधे इनवाइट भी तो कर सकते हैं, नहीं, हमें इनवाइट उसी को करना है जो इंटरेस्टेड है। इंटरेस्टेड किसमें? अपॉर्चुनिटी में। सो हमें लोग चाहिए कैसे? जो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के हों, जो डिसिप्लिन्ड हों, जो ड्रीमर हों, जो डेडिकेटेड हों, जो कुछ करना चाहते हो, जो सेल्फ डिसीजन टेकिंग राइट पर्सनैलिटी हो,
अब ऐसे कैसे पता करोगे कौन करेगा कि कौन नहीं करेगा? उसके लिए प्रोफेशनलिज्म अपना लीजिए, लिस्ट बनाइए, स्किल के हिसाब से जो स्किल बनती है आपके अप्लायंस ने लिख करके आपको, उनको फॉलो करते हुए बात कीजिए। तो चाहता तो सब कोई है, लेकिन आप तरीके से पूछोगे तो बताएगा। एक हम बचपन में सुनते थे कि किसी कोई अंधा है और आप उससे पूछोगे कि हाँ भाई कैसे फूट गई तेरी, तो वो आपसे लड़ने लग जाएगा। लेकिन अगर आप प्यार से बात करोगे, भाई साहब क्या हुआ था, कैसे हो गया, ये आंख तो कैसे चली गई, बिना इसके तो कैसे देख पाते हो, वो सब कुछ बता देगा। तो हर आदमी की कोई ना कोई आंख फूटी हुई है, किसी की इकोनॉमिकल आर्टरी ब्लॉक है, किसी की कोई प्रॉब्लम है, किसी की कोई प्रॉब्लम है। हर आदमी दवा ढूंढ रहा है मार्केट में। हर आदमी को कुछ ना कुछ चाहिए। किसी को पैसा चाहिए, किसी को टाइम चाहिए, किसी को फ्रीडम चाहिए, किसी को पीस ऑफ माइंड चाहिए, किसी को शांति चाहिए, किसी को कुछ, हर एक को कुछ ना कुछ चाहिए। और आपके पास सब कुछ है। सब कुछ आपने अभी तक लिया है या नहीं लिया है, सब कुछ देने का व्हीकल तो आपके पास है ना। तो जब सब कुछ देने का व्हीकल आपके पास है, तो आप वो व्हीकल उसे बता दीजिए। आप भले ही वो लिए हैं या नहीं लिए हैं, लेकिन आप इंट्रोड्यूस तो कर ही सकते हैं। यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एमवे, यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए अपॉर्चुनिटी जो आपको दे सकती है सब कुछ। तो उसे आपको सीखना होगा, और उसके लिए क्या करना है, स्किल के हिसाब से बात करनी है। कुछ स्किल्स हैं जो आपके अप्लायंस आपको बता देंगे, उनको जरूर सीखिएगा, जरूर लिखिएगा। और दिमाग मत लगाइएगा, पढ़ के सुना दीजिए, स्किल सामने रखिए, पढ़ के सुना दीजिए। वो इस तरीके से है, 3-4 बार एक्सरसाइज कर ली ना तो आप मास्टर हो जाएंगे, आप जिसको चाहे उसको प्लान दिखा सकते हैं। कांटेक्ट कीजिए, इंटरेस्ट चेक कीजिए, इंटरेस्टेड है तो प्लान दिखाइए, इंटरेस्टेड नहीं है तो प्रोडक्ट यूजर बनाइए। प्लान दिखाइए, और प्लान के अंदर पूरे स्टेप्स हैं, उनको फॉलो कीजिए। हो सके तो थर्ड स्टेप है प्लान दिखाना। हो सके तो सामने आमने बैठ के प्लान दिखाइए, बिछा के बोर्ड पर प्लान दिखाइए, पेपर पर प्लान दिखाइए। बहुत कोई मजबूरी हो तो जूम पर या ऑनलाइन प्लान दिखाइए, बट कोशिश कीजिए प्लान आमने सामने बैठ के देखें, आई कांटेक्ट करके बात कीजिए। और वो तभी कर पाएंगे आप, जब आप जो बोल रहे हैं वो आपने खुद करके देखा है। एक बहुत बड़े फिलोसफर हुए हैं, वो कहते हैं कि व्हाट एवर यू स्पीक इट मस्ट बी योर्स। आप जो कुछ भी बोलते हैं वो आपका होना चाहिए। आपका कब होता है? पढ़ी हुई बात आपकी नहीं है तब तक, जब तक कि आपने उसे जान नहीं लिया है। कोई भी बात पढ़ी हुई है तो जिसने कहा है उसकी है ना वो बात। तो आपकी वो कब होगी? जब आप उसे अप्लाई करके देख लेंगे, जब आप उसके रिजल्ट्स देख लेंगे, तो आपकी है। ये प्लान भी आपका कब बनेगा, ये प्रोडक्ट भी आपके कब बनेंगे, ये बिजनेस आपका कब बनेगा? जब आप 9 कोर स्टेप करेंगे, जब आप 4 बेसिक्स को प्रोफेशनली करेंगे। तो शो द प्लान से पहले सीख लीजिए वो तरीका, डरिए मत, बिंदास बात करिए। और उसके बाद 24 to 48 आवर के अंदर अंदर एक और मीटिंग कीजिए, जिसको कहा जाता है फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। उसमें या तो वो बिजनेस, अगर वो ड्रीमर होंगे तो बिजनेस ज्वाइन कर लेंगे, नहीं होंगे तो कस्टमर बन जाएंगे। इन 4 बेसिक्स को प्रोफेशनली करने के पीछे पर्पज क्या है? ये बिजनेस में जो एग्जैक्टली जो चीज मिलती है वो कब मिलती है? जब आप एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है यू मस्ट बी ए ड्रीमर, you must be a dedicated person, you must be a determined person, you must be a disciplined person। अब ये चारों क्वालिटीज का पता कैसे लगा? when you call to anyone, उसका एटीट्यूड क्या है बात करने का? when you ask a question, I have an opportunity, I am searching some people, ambitious kind of people, power of this opportunity is anyone can start another source of income without disturbing their job or their business or their lifestyle। are you one of them? अगर आपको मौका मिले कुछ और अच्छा करने का, तो क्या आप कुछ अच्छा देखना चाहोगे? आस्क ए क्वेश्चन। व्हेन यू आस्क ए क्वेश्चन एंड ही रिप्लाइड पॉजिटिवली, इट मींस ही इज एम्बिशियस, ही प्रूव ही इज एम्बिशियस। एंड अगर वो एम्बिशियस है, देन इनवाइट हिम, सेट एन अपॉइंटमेंट। अगर वो आपके बुलाने पर मीटिंग आ जाता है, आपके बुलाने पर वो मिलता है और ओपन माइंडेड है, इट मींस ही इज ए ड्रीमर, ही इज ए डिसिप्लिन पर्सन। एंड जब प्लान देखता है और प्लान के अंदर वो समझता है चीजों को, बिजनेस स्टार्ट करता है, मींस ही इज ए ड्रीमर, ही इज ए सेल्फ डिसीजन मेकर। तो ये सारी क्वालिटीज मिल गई, तो अब आपने एक सही आदमी की स्टार्ट कराई है। और उसको ज्वाइन कराने के बाद उसके साथ एक प्रोफेशनल गेटिंग स्टार्टेड मीटिंग जरूर कीजिए, जहां पर उनके ड्रीम निकाल के, उनके ड्रीम को फुलफिल करने का फेथ ट्रांसफर कीजिए, और जो बोलिए वो करके दिखाइए। ये बिजनेस लोगों के ड्रीम आइडेंटिफाई करके उनके ड्रीम्स को फुलफिल कराने की योजना बताने का बिजनेस है, और कुछ नहीं है।
अगर आप किसी के ड्रीम निकाल पाए और उनको पूरा कराने का फेथ आपने ट्रांसफर करा दिया, वो बिजनेस बिल्ड करेगा। लेकिन ये काम केवल बोलने का नहीं है, ये काम करके दिखाने का भी है। जब आप किसी को स्टार्ट कराते हैं तो सही मायने में बिजनेस शुरू होता है। दुनिया के अन्य बिजनेस में और इस बिजनेस में यही अंतर है। जब आप किसी को ज्वाइन करा देते हैं तो आपका काम शुरू होता है। बाहर की दुनिया में जब आप किसी को ज्वाइन करा देते हैं तो काम खत्म होता है। आप कोई डील, सेल कुछ भी कर देते हैं तो काम खत्म होता है। आप एक इंश्योरेंस सेलर हैं और आपने इंश्योरेंस में बात कर ली और कन्विंस कर दिया तो काम खत्म। यहां पर अगर आपने सही मायने में उसे कन्विंस कर लिया, कन्विंस का मतलब क्या है? द डेफिनेशन ऑफ कन्विंस इज, उनके सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं प्रॉपर तरीके से। और वो तभी दे पाएंगे आप जब आपने वो जो सवाल है उनको जिया है, उनको प्रैक्टिकली आत्मसात किया है। नहीं तो कैसे समझाएंगे? किताबी ज्ञान काम नहीं करेगा। किताबी ज्ञान ज्ञान काम कर रहा होता है तो हम सेल्समैन हायर कर लेते ना। 10,000 रुपए दो, रोज 2 प्लान दिखा के आने भाई तुम्हें। 60 प्लान दिखाएगा महीने में, 12 ज्वाइनिंग कराएगा। 12 ज्वाइनिंग मतलब 1200 पीवी निकाला तो आ गया 10,000 रुपए, उसका आ गया और आपकी टीम बन गई। बट ये ऐसे होता ही नहीं, ये प्रैक्टिकल जॉब है, प्रैक्टिकल बिजनेस है। तो 3 काम, 3 हैबिट, 100% प्रोडक्ट यूज, शो द प्लान। शो द प्लान के लिए 4 बेसिक्स। ज्वाइन करता है तो टीम बनाई, नहीं तो कंज्यूमर बनाया। और थर्ड हैबिट अपने आप पूरी हो जाती है कि अगर वो ज्वाइन नहीं करता है तो उसे एक अच्छा कंज्यूमर बनाइए, उसके साथ रिलेशन बिल्ड कीजिए। जो बिजनेस करना चाहता है उसके साथ बिजनेस करिए, जो बिजनेस नहीं करना चाहता उसके साथ हेल्दी रिलेशन रखिए, सो दैट वो आपका कंज्यूमर बन सके। और ये सब आप कैसे कर पाएंगे? आज की भागदौड़ की जिंदगी में बड़ा हलचल बजल है मार्केट में। हर किसी को दिक्कत है, हर एक को दिक्कत है। टाइम किसी के पास नहीं है, पैसा भी किसी के पास नहीं है, टेंशन सबके पास है। हर घर में कोई ना कोई बीमार है, हर घर में किसी ना किसी को प्रॉब्लम है। भैया आपके पास तो सब कुछ है, आपकी किट्टी में तो कितना सब है, सब कुछ में से कुछ ना कुछ किसी ना किसी के लिए है, तो आप तो बहुत कुछ दे सकते हैं। तो ये सब कब होगा? इसके लिए जो स्किल डेवलप करनी है, और वो स्किल क्या है? मास्टर इन पीपल डीलिंग। पीपल डीलिंग में मास्टर बनना हो। और पीपल डीलिंग का मास्टर कौन हो सकता है? अगर आपके साथ कोई बैठा है तो चाहे आर्ग्यूमेंट ही क्यों ना हो, एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द दैट मीटिंग इज हैप्पीनेस और स्माइल के साथ होना चाहिए। हालांकि किसी भी आर्ग्यूमेंट का एंड हैप्पीनेस के साथ नहीं होता, इसलिए किसी भी कीमत पर आर्ग्यूमेंट में ना जाए, सवाल जवाब ना बनाए, लिसनर बने, अच्छे श्रोता बने। जवाब देने के लिए बात ना करें, सुनने के लिए बात करें। क्योंकि हमारे पास 2 कान हैं और एक मुंह है। अगर भगवान ने ज्यादा बोलने के लिए बनाया होता तो वो 2 मुंह देता और एक कान देता। अभी उसने 2 कान दिए। सुने ज्यादा, बोले कम, और ऐसा बोले जो सटीक हो, स्किल्ड हो। और ये सब कब होगा? जब हम अपने अंदर जाएंगे। और वो कब जाएंगे? जब हम बुक पढ़ेंगे। यूट्यूब का ज्ञान, व्हाट्सएप का ज्ञान, फेसबुक का ज्ञान सिर्फ बखान है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान वह जो जरूरत आने पर याद आ जाए। अगर आपको जरूरत है और आपको याद नहीं आ रहा है तो वो ज्ञान नहीं है, वो वखान है। ज्ञान के धन का अभिमान है, और अभिमान तो भैया गड़बड़ कर देता है। इसलिए ज्ञान कब आएगा? जब आप बुक पढ़ेंगे। जब एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को किसी चीज की सलाह देता है तो उसके दिमाग में तुरंत उस सामने वाले व्यक्ति की कुछ कमियां नजर आ जाती हैं, और उसका दिमाग समझना और सीखना बंद कर देता है और वो उसको जवाब देता है। लेकिन जब आप एक पुस्तक पढ़ रहे होते हैं, जब आप एक बुक पढ़ रहे होते हैं, तो जो बुक लिखने वाला राइटर है वो आपको नहीं पता ना, उसकी व्यक्तिगत जिंदगी कैसी है वो नहीं पता आपको। तो आप उसमें कमियां नहीं निकालते, और वो लाइन आपके दिमाग में सटीक घुसती चली जाती हैं। लेकिन कोई भी बुक तब तक काम नहीं करेगी जब तक आप उसे अंडरलाइन करके नहीं पढ़ेंगे, या उसको आत्मसात करके दोबारा के दोबारा अपने ऊपर अप्लाई करके नहीं देखेंगे। नॉलेज इज पावर इज गुड, बट इट इज नॉट राइट वर्ड। राइट वर्ड इज अप्लाइड नॉलेज इज पावर। एंड अप्लाइड कब होगी? जब वो आत्मसात होगी। आत्मसात कब होगी? जब आप उसे अंडरलाइन कर करके पढ़ेंगे।
और एक बुक किसी 40 साल के व्यक्ति ने लिखी तो उसके 30 साल के अनुभव उस बुक में उसने डाल दिए हैं, और उस 30 साल के 10 साल के बाद उसने अनुभव लेना शुरू किया ना, इसलिए तो 20-30 साल के जो अनुभव एक बुक में है उसको 20-30 दिन में पढ़ के आप अगर अपनी लाइफ में अप्लाई कर देते हैं तो अगले 40 साल में जो झटके मिल सकते थे वो आपने एक ही बुक से सीख लिए। और ऐसी 40 पुस्तक अगर आपने पढ़ ली तो 1600 साल में जो सीख सकते थे वो आपने 3 साल 2 साल 1 साल में सीख ली और अपनी लाइफ में अप्लाई कर दी। तो बुक्स मिरेकल्स कर सकती हैं आपकी जिंदगी में, अगर आप उन्हें अच्छा दोस्त बनाते हैं तो जरूर कुछ बुक्स खरीदें। बड़ी सोच का बड़ा जादू, जीत आपकी, एंड मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, इंग्लिश वर्जन है उसका, बड़ी सोच का बड़ा जादू का, एंड थिंक एंड ग्रो रिच, सीक्रेट, दीज आर द अल्टीमेट बुक। ये बहुत अच्छी बुक्स हैं, जरूर पढ़िए इनको, पढ़ के फिर अप्लाई कीजिए। सीडीज, आपके अप्लायंस के माध्यम से आपको सीडीज लीजिए, कुछ स्क्रिप्ट लीजिए, उनको बार बार सुनिए, बार बार सुनिए, कुछ रैली टेप सुनिए, कुछ टीचिंग्स की सीडीज सुनिए, लेकिन जरूर सुनिए। यूट्यूब के शॉर्ट देखने से आपको क्या मिल रहा है? वो पैसे बना रहा है, आप घुमा रहे हो उंगली। ये उंगली घुमाने से पैसे वाले नहीं बनते, उंगली घुमाने से पैसे उड़ते हैं। जैसे कोई ऐसे उड़ाता है ना बार में पैसे, ऐसे आप यूट्यूब पे ऐसे ऐसे उंगली चलाते हो तो आपके पैसे उड़ रहे हैं, और वो पैसे वाला हो रहा है जिसकी आप यूट्यूब प्ले जो प्ले कर रहे हो, जो रील और वो लगे रहते हैं सुबह जगते ही सोते ही। अरे भैया, जगते ही रील, सोते ही रील, खाते ही रील, तो जिंदगी में क्या होगा? जिंदगी भी रील बन जाएगी। अब आपको जिंदगी को रील बनाना है या रियल बनाना है? तो रियल लाइफ चाहिए या रियल लाइफ चाहिए, दिस इज योर डिसीजन। मीटिंग्स, ऐसी मीटिंग्स जब हो ना तो एक्साइटेड हो जाइए, डायरी पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाइए। ये पहले तीन काम करने से वॉल्यूम आएगा, टीम बनेगी, पैसा आएगा। लेकिन ये काम और अच्छे कैसे हो सकते हैं? ये दूसरी सेकंड जो क्वार्टर हैबिट है, तीन हैबिट जो है, इनको फॉलो करने से क्या होगा? आप इंटरनली और एक्सटर्नली चेंज होंगे, कैरेक्टर चेंज होएगा हमारा, हमारी पर्सनैलिटी ग्रूम अप होएगी, हम स्किल्ड बनेंगे। और लास्ट की तीन जो है हैबिट, वो आपके इंटरनल एक्सटर्नल एवरीवेयर डीएनए के लेवल पे जाके बदलाव करती हैं। लेकिन इनके डिसीजन भी डीएनए के लेवल पे जाके लेने पड़ते हैं। बी अकाउंटेबल, वह कहिए जो करते हैं और वह करिए जो कहते हैं। बी टीचेबल, सीखने के लिए तैयार रहिए। कभी मत सोचिए कि मैं सब कुछ जानता हूं। ये सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना लोगों की, यही है। एमबीए है सब, मुझे बहुत आता है एमबीए, और ये एमबीए बड़ा खतरनाक है। जब तक हम ये नहीं मानेंगे ना मुझे भी सीखने की जरूरत है, मुझे भी आगे बढ़ना है। आप बताइए, आप 10,000 कमाते हैं तो आप किसी को 20,000 कमाना कैसे सिखा सकते हैं? आप तीसरी सीढ़ी पे चढ़ खड़े हुए हैं और आपको 10वीं सीढ़ी पे ऊपर पहुंचना है, तो बिना पैर उठाए, बिना थोड़ा अनबैलेंस किए, बिना थोड़ा बैलेंस किए कैसे ऊपर चढ़ सकते हैं? तो सीखना तो पड़ेगा ना। अगर आगे बढ़ना है तो सीखना पड़ेगा। द डे यू डिसाइड आई नो एवरीथिंग, दैट इज द एंड ऑफ द डे, दैट इज द एंड ऑफ द डे ऑफ योर लाइफ। वो एंड है उस दिन का और आपकी लाइफ का भी, अगर हमने सोच लिया तो ये जो तीन स्टेप्स हैं ये डीएनए के लेवल पर चेंज करते हैं, ये सबकॉन्शियस के लेवल पर जाके चेंज करते हैं। और ये 9 हैबिट्स और 4 बेसिक्स हमारी टीम बनाएंगे। सवाल ये आता है कि हम जो चाहते हैं वो मिलता क्यों नहीं है? सर अगर अलाउ करें तो मैं यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन करना चाहता है किसी भी तरह का तो हम क्वेश्चन भी ले सकते हैं। कोई अगर किसी के दिमाग में कुछ है और ऐसी कोई चीज है बिजनेस को लेके, हालांकि मुझे पता है 3-4 क्वेश्चंस होते हैं जिन लोगों के। आप ऑन कर लीजिए, मैंने म्यूट। राइट सर, राइट सर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप खुल के बात कर सकते हैं। मैं अपनी को मीटिंग करता हूँ पर्सनल, तो उसमें मैं छूट देता हूँ सबको, कुछ भी पूछिए। आपको भी लगता है तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं। कोई चीज अटक रही है, कोई दिमाग में है, कोई क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछने के पीछे मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आप यहीं पर रहें और आप कुछ अंदर से निकालें। क्वेश्चन उन्हीं के होते हैं जो कुछ कर रहे हैं। कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस हैं जिनमें से एक क्वेश्चन है कि इतना ही बढ़िया बिजनेस है तो सब क्यों नहीं करते। दूसरी तरफ क्वेश्चन आता है मैंने बहुत काम किया, मुझे उतने रिजल्ट नहीं मिलते जितने मिलने चाहिए। कई लोग कहते हैं जी मैंने काम किया, रिजल्ट मिल गए, लेकिन बाद में लोग, हमने तो ज्वाइन करा दिए लेकिन वो लोग ऐसे नहीं करते जैसे हमें करना चाहिए, जैसे हम करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस में कि जो क्रक्स हैं ये 3 से 4 क्वेश्चन में आ जाते हैं, घुमा फिरा के आएंगे। अगर किसी का क्वेश्चन है तो हम आप माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मैं चाहूंगा कि मैं अपने जो मैंने सीखा है उसके आधार पर मैं भी उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करूं, अदरवाइज तो मैं ओपन कॉमन कुछ क्वेश्चंस की बात करना नमस्कार चाहूंगा। सर। नमस्ते जी, राकेश जी पूछिए। नमस्कार सर। पूछिए पांडे जी। सर सर जैसे अभी जैसे आज के सिनेरियो में क्वेश्चन आ रहे हैं जो जिस हम प्लान दिखाते हैं कि सोच के बताएंगे,
सोच के बताएंगे। ओके, वेरी गुड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इनका। ये क्वेश्चन इनका क्यों आया है? क्योंकि ये काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अगर किसी का और कोई क्वेश्चन है तो वो भी बता दें, मैं एक साथ कवर करूंगा उनको। किसी के दिमाग में कोई चीज चल रही है तो पूछिए। ओके। अगर सर जैसे एक बताया। क्वेश्चन जी जी, बताएं सर, राजीव एक जी। चीज मैं पूछना चाहता हूँ। जी राजीव जी। एक्चुअली सर, जैसे बात किसी से कॉल करते हैं, प्लान सेट कर लेते हैं, बंदा कहता है ठीक है, हमारी टाइम सेट हो जाता है ना? आई एम हाँ ऑडिबल? जी, हाँ जी। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, आवाज आ आप रही है बोलिए। मेरी? हाँ जी, आ तो, रही है। तो हमारा हाँ, तो हमारा जैसे उसके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया और नेक्स्ट डे टाइम सेट हो जाता है, उस टाइम पे फिर जब हम उसे कॉल करते हैं तो तो बंदा कॉल हमारा, लाइक उस, माना वो हमारा कॉल पिक नहीं कर रहा है, तो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? मतलब उसके बाद हमको उसको, लाइक, मैं नॉर्मली मैसेज कर देता हूँ। उसके बाद मैं दोबारा बार बार तो कॉल करता नहीं हूँ, एक मैसेज डाल देता हूँ कि भाई अगर कुछ है, आप ओपन है तो बात करते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं। तो नॉर्मली कई बार रिप्लाई भी नहीं आता, व्हाट्सएप पे रिप्लाई भी नहीं आता उनका कि मैं हूँ या नहीं हूँ इंटरेस्टेड। बट जैसे आज बात हुई, उसमें हाँ हाँ बोलेगा कि ठीक है, हाँ करते हैं, बांटते हैं, बात करते हैं, एंड नेक्स्ट डे देन। ठीक है, थैंक यू। वेरी गुड क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन है। एनी मोर? हाँ सर सर। एक क्वेश्चन है। जी पवन जी। हेलो। जी जी, बोलिए प्लीज। हाँ सर, बहुत सारे लोग, हाँ हाँ, बहुत बोलिए सारे लोग प्लीज। पूछते हैं कि ये सारी कंपनियां किया तो उसने वो किया कंपनी, वैसा ही आपका भी है, ऐसा होगा, ऐसा सिस्टम आपका? बहुत बढ़िया जी, वर्षा जी। सर आजकल ट्रेड मतलब अब कुछ ज्यादा होने लगा है कि सामने से ही लोग पूछते हैं। जब मैं इनवाइट तो मैं स्क्रिप्ट के हिसाब से ही करती हूँ, लेकिन फिर भी ये होता है कि क्या कंपनी है, क्या प्रोडक्ट है ये। अ, अगर मैं ये भी कह दूं हेल्थ और वेलनेस का बिजनेस है, तो भी कि नहीं आप थोड़ा सा और डिटेल बताइए, मतलब वो उससे सेटिस्फाई नहीं होते हैं। तो मैं हालांकि उनको ये भी बोलती हूँ कि ये एक फ्रेंचाइजी बिजनेस है, मैं प्रॉपर बिजनेस की बात कर रही हूँ, कंपनी या प्रोडक्ट की बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं अटकते हैं सर। ओके, वेरी गुड। एनी मोर क्वेश्चन? एक सर मिनट और देंगे हम क्वेश्चन के लिए। हाँ बोलिए सोनिका जी। हेलो सर। सर मैं ये कह रही थी, जैसे हमने किसी को प्लान दिखाया, उसके बाद में जब हम उसको दोबारा से मीटिंग अटेंड करने का बोलते हैं, तो लास्ट टाइम पे वो मीटिंग में नहीं आता है। ऐसा क्यों होता है? मतलब प्लान दिखाने के लिए, प्लान दिखाने के बाद करता है। बाद। ओके, एनी मोर क्वेश्चन? सर गुड इवनिंग। यस प्लान जी। देख लिया हमने, सारा चीज रेडी हो गया, ऑर्डर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है वो, कि हाँ हमने देख लिया, ओके ठीक है करते हैं, लेकिन वो ऑर्डर नहीं बन पा रहा है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन। थैंक यू सर। एनी मोर क्वेश्चन? हाँ, गुड इवनिंग सर। जी सर गुड एक इवनिंग। क्वेश्चन आता है, सर, बहुत सारे मार्केट में मल्टीविटामिन है, आप ही क्या क्यों खरीदते वेरी गुड, वेरी गुड। एनी मोर क्वेश्चन? हाँ हाँ, करो करो, थोड़ी एक्सरसाइज करो, इससे एटलीस्ट हम एक सर दूसरे लोग से बात कहते हैं जो करेंगे। विदेशी कंपनी है। जी। हमें तो एक आदमी कहा जो विदेशी कंपनी है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। वैसे आता नहीं है आजकल, लेकिन फिर भी आया तो वेरी गुड। ओके, सो मैं एटीट्यूड वाइज इन क्वेश्चंस का आंसर करना चाहूंगा, टेक्निकली थोड़ा बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एक चीज नोट कर लीजिए आज आप। पहली बात, जो क्वेश्चंस लोगों के आ रहे हैं, वो क्वेश्चन लोगों के हैं या मेरे भी हैं? ये सारे क्वेश्चंस आप अपने आप से पूछिएगा पहले तो मैंने क्या कहा था कि पहले किसको कन्विंस करना है? खुद को। दूसरी बात, कॉन्फिडेंट एनफ है ना, तो क्वेश्चंस डज नॉट मैटर, कॉन्फिडेंस इज मोर इंपॉर्टेंट। और मैं आपको एक एटीट्यूड के, और एटीट्यूड की बजाय कहूंगा मैं इसे, मैं आपको एक रिजल्ट बताता हूं, ध्यान से नोट कीजिएगा। और मैं कम से कम 100 ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिन पे मैं इसे आजमा के देख चुका हूं, जहां पे मैंने रिजल्ट लिए हैं। और मेरी बात से आपके अप्लायंस भी सहमत होंगे, उनसे चेक कर लीजिएगा। किन्हीं भी 30 दिनों में, नोट कर लीजिएगा मेरी बात, किन्हीं भी 30 दिनों में
जब आप 120 लोगों को इनवाइट करोगे, मिनिमम 4 इनवाइट रोज, ध्यान से सुनिएगा, 30 दिन 120 इनविटेशन मींस एवरीडे 4 इनविटेशन। 5 दिन छुट्टी करते हो तो 5 इनविटेशन रोज। कोई 5 दिन गैप हो जाता है, कोई बात नहीं, तो इसका मतलब 5 कॉल रोज करते हो। और कॉल करने से पहले उस पर्सन का प्रोफाइल जानते हो, कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है, इनवाइट में क्या स्क्रिप्ट इस्तेमाल करनी है, उस स्क्रिप्ट को पहले ही लिख लेते हो, उसके सवाल जवाब क्या हो सकते हैं वो लिख लेते हो। तैयारी के साथ आप पढ़ के और ढंग से प्रोफेशनल कॉल करते हो। तो 120 में से लगभग 80 कॉल कनेक्ट होंगी आपकी, 80 कॉल्स कनेक्ट होंगी, बाकी कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगी। 80 में से 60 लोग इंटरेस्टेड होंगे अपनी लाइफ में कुछ और अच्छा करने में, और 60 को जब इनवाइट करोगे तो 40 लोग ही प्लान देखेंगे, और 40 को जब प्लान दिखाओगे तो 20 लोग ही फॉलो अप में बैठेंगे, और 20 लोगों के साथ जब फॉलो अप करोगे तो करीब 10 लोग स्टार्टअप करेंगे, या तो एज ए कस्टमर या तो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, और उन 10 में से 4 लोग बिजनेस बिल्ड करेंगे, 4 लोग परमानेंट कस्टमर हो जाएंगे। और चाहिए कितने आपको शुरुआत में? 4 ही टीम चाहिए। तो 4 ढंग के टीम डेवलप करने के लिए, 4 अच्छे कस्टमर बनाने के लिए आपको लगभग 4 कॉल रोज करनी है, और सिर्फ 30 दिन करनी है, लगातार करनी है, बेनागा करनी है। जब उन 10 डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ बैठ के आप प्रोफेशनल डेटिंग स्टार्टेड करोगे, जहां पर उनके आप ड्रीम आइडेंटिफाई करोगे और प्लानिंग कराओगे कि इन ड्रीम्स को फुलफिल कैसे किया जाए, उनकी योजना बनवाओगे, और उस कॉन्फिडेंस के साथ करोगे कि ये तो मैं करवा के ही रहूंगा, तो वो 100 पीवी का प्रोडक्ट नहीं, 200 पीवी का प्रोडक्ट खरीदेगा, गेटिंग स्टार्ट करेगा, मैजिक कॉर्नर बनाएगा, डेमो किट बनाएगा, बिजनेस बिल्ड करेगा, और वहां से एक अच्छे एम्बिशियस पार्टनर की शुरुआत होती है। तो कमी लोगों में नहीं है, या तो मैं एक्सपेक्ट ज्यादा कर रहा हूं और हर एक से कर रहा हूं, या तो मैं नंबर्स गेम पूरा नहीं कर रहा, और वो जो 4 डिस्ट्रीब्यूटर होंगे वो पहला होगा या 120वां होगा ये नहीं पता। जैसे ताश के पत्ते होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स, उनमें 4 इक्के होते हैं, और मेरा काम वो 4 इक्के ढूंढना है, और रमी का गेम है, उठाना है, देखना है, फिट हो रहा है तो ठीक, नहीं तो थ्रो इट। उठाओ, देखो, इक्का है तो कीप इट, अदरवाइज थ्रो इट, इक्का है तो कीप इट, अदरवाइज थ्रो इट। ये मानसिकता तो अपनानी है, लेकिन मैंने इक्के को उठा के ढंग से फिट करना सीखा है कि नहीं, ये भी जरूरी है। तो टेक्निकली स्ट्रांग होने के लिए 9 कोर स्टेप एंड 4 बेसिक्स। चेक योर सेल्फ कि मेरे को क्या करना है, क्या मैं वो 9 कोर स्टेप प्रॉपर कर रहा हूं, क्या मैं वो 4 बेसिक्स प्रॉपर स्क्रिप्ट और वो सब फॉलो कर रहा हूं। यदि हाँ, तो आप 30 दिन काम करिए, अपलाइन के साथ करिए, अपलाइन की हेल्प से करिए, डेली कम्युनिकेशन करिए अपनी अपलाइन के साथ, डेली पूछिए, बात करिए, सीखिए। आप चेक करिए जरा अपना टाइम कितना कहां पर जा रहा है। आज मैं एक स्पिरिचुअल गुरु को सुन रहा था, फिलोसफर है वो, और बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली, वो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे। ये हिटलर और मुसोलिनी और उनके टाइम की बात है, और वहां पर एक ऐसा पर्सन था जो सोचता था वो हो जाता था। सर 5-10 मिनट और है हमारे पास? ओके। एक पर्सन, जब वो करीब 15 साल 16 साल के थे, तो वो टिकट नहीं थी उनके पास, ट्रेन में सफर कर रहे थे और टिकट नहीं थी, तो सीट के नीचे सो गए। और वो बताते हैं कि जब वो टिकट कलेक्टर अंदर गाड़ी में घुसा तो उसकी धड़कन बढ़ गई, ठंडा हो गया, और मतलब पहले ठंडा पड़ गया, फिर सर्दी में भी पसीना आ गया उसे, सब कुछ हो गया उसके साथ। और टिकट कलेक्टर को पता था कि इस ट्रेन की सीट के नीचे कोई बंदा छुपा हुआ है, और उस आदमी ने उसको बोला, भाई साहब टिकट दीजिए अपनी। जब उसने टिकट मांगा तो बोला कि मेरे को काटो तो खून नहीं, ऐसी हालत हो गई। और वहां पर एक पीस ऑफ पेपर पड़ा हुआ था, वो पेपर मैंने उठा के उसको बोला, और उठा के बोला, हे भगवान, इसको एक टिकट नजर आनी चाहिए। और मैंने उसको कहा कि ये लो टिकट, और उसने साइन किए, टिक किया और दे दिया उसको वापस। और वो टिकट कलेक्टर बोलता है, इफ यू हैव ए टिकट ऑलरेडी देन व्हाई आर यू
lying down of like that. तो उसको उस दिन समझ आया कि मेरे मनोभाव, मेरे मन के विचार इतना बड़ा इफेक्ट कर सकते हैं, और उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया। और जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो उसकी उन गतिविधियों का इतना बड़ा इफेक्ट आया कि उसको एक घर में बंद कर दिया गया और उसको चारों तरफ से पहरे लगा दिए गए, और उससे कहा कि 7 दरवाजे अंदर। वो जाके सो गया पर्सन जिसने ये किया था, वहां का राजा, प्रेसिडेंट। उसने कहा तू मेरे पास आके दिखा। 7 लेयर्स थी, उसके बारे में उसकी वाइफ तक को नहीं पता होता था कि मैं किस कमरे में हूं। और 2 घंटे बाद वो बंदा उसके सामने खड़ा था और उसने कहा कि तू आया कैसे, ये पॉसिबल कैसे हुआ? उसने बोला मैंने कुछ नहीं कहा, मेरे को जो भी पुलिस वाले मिलते गए मैं उनको, जो सबसे बड़ी पोस्ट थी पुलिस वालों की, उनका नाम लेता चला गया और उन्होंने सबने मुझे आने दिया, मैं अंदर आ गया। उसके ऊपर फिर कुछ एक्सपीरियंस हुए, ये सच घटना है। उनके ऊपर फिर से कुछ एक्सपीरियंस हुए और उन्होंने कहा कि चल तू फलानी बैंक से $1 लाख निकाल के दिखा। उसने कहा अच्छा ठीक है, कोशिश करते हैं। तो बैंक में चारों तरफ पहरा लगा दिया गया और वो बंदा पहुंचता है बैंक में, और बैंक में जाके क्लर्क को वो एक कुछ देता है और वो $1 लाख उसको 2 बार 3 बार देखता है क्लर्क, और उसको $1 लाख निकाल के दे देता है। वो कहता है ये हुआ कैसे? वो फिर से क्लर्क के पास जाते हैं तो क्लर्क देखता है कि वो पेपर खाली था, और उस पेपर पे उसको वो चेक नजर आता है उस क्लर्क को। इसका मतलब क्या है? ये सब बातें ख्याली लग रही होंगी लेकिन ये हकीकत में हुई है। मनोभावों का असर हमारे सामने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है। ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है तो मेरे सराउंडिंग्स में ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जो ऐसे प्रभाव छोड़ते हो जिनसे मेरा फ्यूचर खराब हो सकता हो, जिनसे मेरी सोच खराब हो सकती हो। तो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करने के लिए मुझे ना केवल वह पॉजिटिव अपने ब्रेन में डालना है, बल्कि उस सबको रोकना भी है जो मेरे आसपास है। तो YouTube की रील चलाने से, WhatsApp और Facebook और वहां का ज्ञान और ये सब ऐसे चलाने से मेरे दिमाग की प्रोग्रामिंग एंटरप्रेन्योर वाली नहीं होगी। अगर मुझे एंटरप्रेन्योर वाली प्रोग्रामिंग करनी है तो मुझे मेरे जीवन को गढ़ना होगा, मुझे मेरे जीवन का निर्माण करना सीखना होगा। मेरे 12:01 पर 24 घंटे का रिचार्ज हो जाता है। मेरा फ्यूचर कैसा होगा ये इस पर करेगा कि मैं अपने हर घंटे को कैसे इस्तेमाल करता हूं। क्या मैं 8 घंटे 9 घंटे सोने में वेस्ट करता हूं? क्या मैं अपनी 2 घंटे 3 घंटे फेसबुक यूट्यूब इनमें वेस्ट करता हूं? या मैं 2 घंटे 3 घंटे मूवीज देखने में वेस्ट करता हूं? या मैं उन चीजों में वेस्ट करता हूं जो मेरे जीवन की धज्जियां उड़ा रहे हैं और मुझे बस क्षणिक आनंद आ रहा है? वो जो टेम्परेरी प्लेजर है उसके चक्कर में जो सेरोटोनिन बनता है उसको देखने से, वो मैं कितना और क्यों और कैसे बना रहा हूं? या मेरी लाइफ का कोई लक्ष्य भी है? क्या मेरा कोई गोल भी है? क्या मेरे पास कोई योजना भी है? क्या मुझे उस योजना को हिट करने का एक कॉन्फिडेंस भी है? और ये कब आएगा? ये बिजनेस ये बिजनेस अमूल चूल परिवर्तन लेके आ सकता है अगर मैं यहाँ पर ऐसे लोगों का जो एसोसिएशन प्रोग्राम फ्री में मिलता है, जिसे मेंटरशिप प्रोग्राम कहते हैं, उसको फॉलो करता हूं। क्या यहाँ पर बताई गई बातें मैं अप्लाई करता हूं? क्या यहाँ पर बताई गई बातों को मैं आत्मसात करके एग्जीक्यूट करके उनके रिजल्ट लाके आगे बढ़ता हूं? हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो प्रोग्रामिंग हो रखी है, जो सराउंडिंग्स हमारे हैं, जो पड़ोस में इधर उधर दाएं बाएं जो पॉलिटिक्स है, क्या मैं अपने आप को उस पॉलिटिक्स से बचा रहा हूं? अगर मैं ऐसा कर रहा हूं और मैं परफेक्ट तरीके से स्किल्ड होके कम्युनिकेशन करते हुए काम कर रहा हूं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता रिजल्ट ना आए, हो ही नहीं सकता। Whatever you have right now, it is prosperity or it is stress or it is happiness and anything else, it is all because of you. We are the own creator of our own destiny. अहम ब्रह्मास्मि। आज मेरे पास जो कुछ भी है वो मैंने प्रारब्ध में, इस जन्म में या उससे पिछले जन्म में अट्रैक्ट किया है अपनी जिंदगी के लिए। और कल मैं जो भी हूंगा वो भी मैं आज जो कर रहा हूं उसके आधार पर हूंगा, क्योंकि कल कभी आता नहीं है, कल हमेशा आज बन के आता है। मुझे आने वाले कल को जो आज बन के सामने आएगा उसको बदलने के लिए आज बदलना पड़ेगा। टेक योर ओन डिसीजन टुनाइट। क्या चाहते हैं हम क्यों आए हैं इस दुनिया में? हम आदमी क्यों हैं? भेड़ बकरी क्यों नहीं है? आदमी है तो ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, वो मिलेगा कैसे?
वो गोल कैसे हिट होगा, वो ड्रीम कैसे फुलफिल होंगे, मैं प्रकृति के लिए क्या कर सकता हूं। अगर मैं प्रकृति के रास्ते में रोड़ा बन रहा हूं तो प्रकृति मेरे रास्ते में रोड़ा बनेगी। छोटी छोटी चीजों के लिए जब मैं अवेयर हो जाऊंगा, और ये कब होगा, जब हम अपने अंदर जाएंगे। और हम अपने अंदर कब जाएंगे, जब मोबाइल से थोड़ा टाइम बचेगा तभी तो जाएंगे। मैं बार बार ये बात इसलिए कर रहा हूं कि इससे ज्यादा टाइम किलिंग, लाइफ किलिंग कोई चीज नहीं है। सीरीज आ गई आजकल तो, वेब सीरीज, माय गुडनेस, शुरू किया तो सुबह के 4 ही बजते हैं। फिर उससे गंदी चीज शायद कोई हो। सीखने को हर जगह मिल सकता है। अगर आपको एंटरटेनमेंट करना है तो एक दिन पूरा टाइम निकालो, एंटरटेनमेंट करना है तो निकालो, लेकिन जिंदगी बन जाए तब निकाल लेना। नहीं तो रोज रोज ईएमआई के चक्कर होंगे, रोज रोज प्रॉब्लम होंगी, रोज रोज स्ट्रेस होंगे। खुद को बनाने के लिए कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, खुद को गढ़ना पड़ता है। क्या आप तैयार हैं उसके लिए? आपके सारे आंसर, सारे सवालों के जवाब एक ही हैं कि अगर आप इनफ कॉन्फिडेंट हैं, कॉन्फिडेंट इनफ हैं, अगर आप टेक्निकली स्ट्रांग हैं, अगर आप एटीट्यूड के हिसाब से परफेक्ट हैं। हालांकि नोबडी इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड, एवरीबडी इन द प्रोसेस। नॉट एवरीबडी इन द प्रोसेस, हु इज इन द प्रोसेस definitely change one day, but one days never come. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday will come, so one days never come. So you have to take decision tonight, you have to take decision right now. क्या चाहते हैं, कैसा चाहते हैं, कैसे आएगा, क्या आएगा, बैठिए उनके साथ जिन्होंने आज आपको इनवाइट किया है। दे आर द लेजेंड, दे हैव एक्सपीरियंस इनफ, सिट विद देम। कई लोग कहते हैं जी टाइम नहीं है, टाइम नहीं मिलता। अरे भैया, प्रूव योर सेल्फ। चले आएंगे लोग भागे भागे आपके पास टाइम देने के लिए, रेडी टू चेंज, विलिंग टू लर्न। एंड सारा गेम सब कुछ इस माइंड प्रोग्रामिंग का है। अगर जिंदगी में रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो अपनी मैग्नेटिक पावर्स को इंप्रूव कीजिए। लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा, समय से ज्यादा मजबूत कोई नहीं है। भगवान पे भरोसा रखिए। अगर उन्होंने आपको ये बिजनेस दिया है तो वो जरूर चाहते हैं कि आप डायमंड बने। अगर आपको ये बिजनेस मिला है तो वो जरूर चाहते हैं कि आप एक अच्छी जिंदगी जिए, एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल जिए। अगर आपको ये बिजनेस मिला है, इफ यू स्टार्ट द रेस, यू मस्ट फिनिश द रेस। दो छोटी छोटी कहानियों के साथ मैं अपनी मीटिंग एंड करना चाहेंगे आज। 3 मिस्त्री काम कर रहे थे, एक मकान बन रहा था, बहुत बड़ा मकान था, महल बन रहा था बल्कि। वहां पर 3 मिस्त्री लोग काम कर रहे थे। ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को, बहुत मार्मिक है। किसी ने पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग मैन? बोलता है दिखाई नहीं देता, ईंटें लगा रहा हूं। दिखाई नहीं देता, ईंटें लगा रहा हूं। ओके। दूसरे से पूछा व्हाट आर यू डूइंग यंग मैन? बोलता है रोजी रोटी कमा रहा हूं। और तीसरे से पूछा व्हाट आर यू डूइंग मैन? आंसर, ही रिप्लाइड, आई एम बिल्डिंग ए पैलेस। मैं एक भव्य भवन का निर्माण कर रहा हूं। आपको पता है उस महल की अंतिम ईंट तक कौन रुका होगा? यही बंदा रुका होगा। क्यों? पहले व्यक्ति को अगर ईंट लगाने की बजाय मिट्टी डालने से ज्यादा पैसे मिलेंगे तो मिट्टी डालेगा। दूसरे बंदे को रोजी रोटी कमाने के लिए कुछ और मिलेगा तो वहां चला जाएगा। उसे कोई मतलब नहीं है भव्य भवन से, उसे कोई मतलब नहीं है उस महल से वो बने ना बने, क्योंकि वो महल बना ही नहीं रहा था, क्योंकि वो सिर्फ रोजी रोटी कमा रहा है, क्योंकि वो सिर्फ ईंट लगा रहा है। लेकिन जो तीसरा बंदा है ना, उसके अंदर बैठा हुआ है, मैं एक महल का निर्माण कर रहा हूं। अगर कुछ भी हो जाएगा ना, उसको एक दिन पैसे भी नहीं मिलेंगे ना तो भी वो बनाएगा। अगर उसको बीमारी भी हो जाएगी ना तो भी वो काम करेगा। एक मजदूर जब काम करता है, उसका काम पूरा होता है, टाइम पूरा होता है, 2 मिनट पहले भाग लेता है। लेकिन जब एक मालिक को दिखता है ना कि मुझे यहाँ और काम करना पड़ सकता है, तो वो रुकता है, क्योंकि वो मालिक है। तो मैं इस बिजनेस को कैसे कर रहा हूं? मजदूर की तरह। इसे चेक करना है तो जरा चेक करिएगा। जो काम मजे से दूर कर दे वह मजदूरी। मजदूरी। भैया इस काम को, अरे यार फोन दिखाना, शायद तुम दिखा दो ना। फोन करके उठा रहे, फोन उठाए। मजदूरी।
और जिस काम को करने में आनंद आ जाए वही है ओनरशिप। जिस काम को करने के बाद मालकियत का एहसास हो वही दिलाता है मिल्कियत। लिगेसी उन्हीं की बनती है जो मजे के साथ और मालकियत के साथ काम करते हैं। मालिक बन के काम करना सीखना होगा। दिस इज योर बिजनेस, यू आर नॉट ए एम्प्लॉय ऑफ योर अपलाइन। दिस इज योर बिजनेस, यू आर ए सीईओ ऑफ योर बिजनेस, सीईओ ऑफ योर कंपनी। कोई और याद दिलाएगा क्या मीटिंग के लिए? कोई और याद दिलाएगा प्रोडक्ट के लिए? कोई और कहेगा वीडियो ऑन करो? कोई और कहेगा आपसे क्या क्या काम करो? दिस इज योर बिजनेस, यू आर डूइंग दिस बिजनेस फॉर योर सेल्फ, योर फैमिली एंड बिल्डिंग लीगेसी टू योर फैमिली। तो वो तो तभी होगी ना जब ओनरशिप आएगी। एक कार रेस हो रही थी, उस कार रेस में जो फर्स्ट बंदा था ना, फर्स्ट बंदा, उसकी गाड़ी खराब हो जाती है फिनिश रेस से ठीक 1 किलोमीटर पहले। दूसरी गाड़ी आई, तीसरी आई, चौथी आई, पांचवी आई, खट 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 सब आगे निकल गई। फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गए, सेरेमनी स्टार्ट हो गई, सब लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगे, कौन फर्स्ट आया कौन सेकंड आया। सारे कैमरे हटके उस बंदे के ऊपर चले गए जो फर्स्ट आ रहा था। देखते हैं कि वो गाड़ी में धक्का दे रहा है, धक्का दे रहा है, धक्का दे रहा है, धक्का दे रहा है, वो लेके आ रहा है फिनिश लाइन की ओर। ए रिपोर्टर आस्क्ड हिम, व्हाट आर यू डूइंग? यू हैव ए टीम, इफ योर कार इज ब्रोक डाउन देन मूव आउट। वो आएंगे ले जाएंगे आपकी गाड़ी को। He replied, if I start the race, I must finish the race. If I start the race, I must finish the race. रेस तो फिनिश तब होगी जब क्राइटेरिया पूरा होगा। अभी तो क्राइटेरिया चेक कर लो, डिस्ट्रीब्यूटर भी बने रहोगे कि नहीं। इफ यू स्टार्ट द रेस यू मस्ट फिनिश द रेस। महल बना रहे हो या मिट्टी डाल रहे हो, ईंट लगा रहे हो या रोजी रोटी कमा रहे हो। इफ यू आर हियर टू मेक सम मनी, there are so many options available in the market. Go there. If you are here to create a destiny to your family, create a history, create a luxurious lifestyle, peace of mind, complete life of package, this is the business which is made for you. And God doesn't make any mistake. हमें बना के भगवान ने कोई गलती नहीं की अगर हम करते हैं तो अभी आज अपनी एनुअल सेल्स क्राइटेरिया की रिपोर्ट निकालिए, चेक करिए क्या कमी रह गई है, चेक करिए और चेक करने के बाद उसको फुलफिल कर लीजिए। कार तो हो, कार तो बना लो, रेस तो तभी फिनिश होगी। सो दिस इज द व्हीकल जो आपको लेके जा सकता है आपकी डेस्टिनेशन तक। आइडेंटिफाई योर डेस्टिनेशन, वेयर यू वांट टू गो, एंड आइडेंटिफाई योर व्हीकल। इट इज स्ट्रॉन्ग एनफ। So many people are creating history with this business, and you can also. Believe in yourself, believe in your business, believe in your company, believe in your upline, have a faith, build confidence, complete your criteria, and create history. Ready to create history. Go Cam. Thank you so much for listening me patiently. थैंक यू प्रकाश जी, थैंक यू वेरी मच, ग्रेट। बढ़िया सी क्लैपिंग हो जाए। और मुझे लगता है ये जो जैसे बोला गया था कि साल की धमाकेदार मीटिंग है ये, और उसी धमाकेदार के साथ में इस सेशन मतलब इस महीने को भी एंड करा जाए, इस साल को एंड करा जाए और नए साल की शुरुआत करी जाए। लेकिन उससे पहले